हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आइए आज जानते हैं सार ऑफ मॉर्फिन के बारे में। ठीक है, बेसिकली आपके सिलेबस में ये यूनिट 5 में है। ठीक है, हमारा नारकोटिक एंड नॉन नारकोटिक एनाल्जेसिक दिया हुआ है, उसी में सार ऑफ मॉर्फिन एनालोगस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इट मीन सार ऑफ मॉर्फिन के बारे में। तो देखिए, सार ऑफ मॉर्फिन में आपको अगर क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले सार क्या होता है, यानी स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, यानी ये रिलेशनशिप होता है बायोलॉजिकल एक्टिविटी और केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द ड्रग के बीच में। यानी अगर हम लोग कोई केमिकल स्ट्रक्चर में चेंजेस करते हैं तो उस ड्रग की पोटेंसी भी हमारा क्या हो जाता है, या उसका जो इफेक्ट है वो भी हमारा मॉडिफाई हो जाता है। इसी स्टडी को हम सार कहते हैं। ठीक है, और मॉर्फिन हमारा क्या है, एक नार्कोटिक एनाल्जेसिक ड्रग है। ठीक है, और उसके बाद से हमारा ये नेचुरली अकरिंग होता है अपोइड। ठीक है, यानी जो हमारा ओपियम पोपी नाम का प्लांट होता है उसके लेटेक्स पार्ट से ये हमें ऑब्टेन होता है। नेक्स्ट ये जो है हमारा क्या होता है कि जो सेवियर पेन होते हैं उससे रिलीफ कराता है। ये ऑपोइड रिसेप्टर्स जो होते हैं वहां पे बाइंड होकर ये सीएनएस पे एक्ट करता है, जिससे पेन हमारा रिड्यूस हो जाता है। और मॉर्फिन का केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें, यानी केमिकली क्या क्या कंटेन करता है, तो ये फिनेंथ्रीन न्यूक्लियस कंटेन करता है, यानी हमारा 3 फ्यूज बेंजीन रिंग कंटेन करेगा, वो भी नॉन लीनियर होना चाहिए। जो फिनेंथ्रीन हमने ऑलरेडी पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन में पढ़ा है। उसके अलावा इसमें टर्सरी एमीन ग्रुप पाया जाता है। ठीक है, उसमें हमारा अल्कोहलिक OH एट 6 पोजीशन पे हमारा रहता है, फिनोलिक OH हमारा 3rd पोजीशन पे, और ईथर लिंकेज या ईथर ब्रिज जो है हमारा 4 और 5 इपॉक्सी, यानी 4 और 5 पोजीशन के बीच में हमारा ईथर लिंकेज एक होता है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली मॉर्फिन का स्ट्रक्चर होता है। अब सार की बात करें हम, तो इट मीन्स हमारा स्टडी हाउ चेंजेस इन द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन अफेक्ट इट्स एनाल्जेसिक एक्टिविटी। यानी इसका मतलब क्या है कि अगर कोई हम लोग मॉर्फिन के स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस करते हैं तो उसके एनाल्जेसिक एक्टिविटी में क्या इफेक्ट आ रहा है या क्या चेंजेस आ रहा है, इसी की स्टडी करना हमारा क्या कहलाता है, सार ऑफ मॉर्फिन कहलाता है। फिर मैंने आपको बता रखा है कि किसी भी ड्रग या किसी भी क्लास ऑफ ड्रग का अगर सार पढ़ना है हमें तो सबसे पहले उसका पेरेंट स्ट्रक्चर जानना होता है। तो इसका जो पेरेंट स्ट्रक्चर है वो हमारा मॉर्फिन न्यूक्लियस है। ठीक है, यानी फिनेंथ्रीन न्यूक्लियस है। इसमें जो है हमारा सबसे पहले तो हमारा एक हमारा टर्सरी नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है, फिनेंथ्रीन रिंग प्रेजेंट है। ठीक है, उसके साथ साथ हमारा क्या है, एलिसाइक्लिक अनसैचुरेटेड रिंग हमारा यहाँ पे पाया जाता है लिंकेज। एक हमारा 6 पोजीशन पे अल्कोहलिक हाइड्रोक्साइल ग्रुप पाया जाता है, 4-5 पोजीशन पे हमारा ईथर लिंकेज पाया गया है, और 3rd पोजीशन पे हमारा फिनोलिक हाइड्रोक्सी ग्रुप पाया गया है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा क्या है, पेरेंट स्ट्रक्चर है मॉर्फिन न्यूक्लियस का। अगर अब हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें कि कहाँ कहाँ सब्स्टिट्यूशन होगा तो क्या चेंजेस आ सकता है, तो सबसे पहले जो हमारा एरोमेटिक रिंग है, ठीक है, उस एरोमेटिक रिंग में जो हमारा फिनोलिक OH है, यानी 3rd पोजीशन पे हमने जो अभी बोला है हमारा फिनोलिक OH, तो अगर वो जो है वो स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक एक्टिविटी के लिए इसेंशियल होता है। यानी उस OH पे अगर हमने कोई सब्स्टिट्यूशन किया, यानी मैंने वहां पे मिथाइलेशन कर दिया, ठीक है, यानी OH को OH जो हमारा है मॉर्फिन, उस पे मैंने OH की जगह पे मैंने मिथाइलेशन लगा दी, यानी OH से अब OCH3 बन गया, तो OCH3 बनता है तो वो कोडीन बन जाता है। ठीक है, तो मॉर्फिन जो है स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक एक्टिविटी होता है, तो जो कोडीन बनेगा उसका हमारा एक्टिविटी क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। यानी कोडीन भी रहेगा एनाल्जेसिक एक्टिविटी, बट उसकी एक्टिविटी मॉर्फिन के मुकाबले में क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट की बात करें तो जो अल्कोहलिक OH है, ठीक है, यानी 6 पोजीशन पे हमारा अल्कोहलिक OH है, वो हमारा इसेंशियल एक्टिविटी के लिए इसेंशियल नहीं है, बट क्या होता है कि अगर उसमें कोई मॉडिफिकेशन किया जाए या कोई सब्स्टिट्यूशन किया जाए तो पोटेंसी भी हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यानी वहां पे अगर ऑक्सीडेशन करा दिया जाए, यानी जो हमारा OH ग्रुप है, तो अगर उसका ऑक्सीडेशन कराया जाएगा तो वो कीटोन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो कीटोन ग्रुप में कन्वर्ट होगा तो वो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा एक्टिविटी क्या हो जाएगी, उसकी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, या हम लोग क्या करें, वहां से हम लोग जो OH है उसको अगर रिमूव कर देते हैं हम लोग, ठीक है, तो रिमूव करने से क्या होता है, उसकी लिपोफिलिसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो लिपोफिलिसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो हमारा ड्रग क्या हो जाएगा, उसकी पोटेंसी भी बढ़ जाएगी। जैसे एग्जांपल में अगर बात करें तो मॉर्फिन में हमारा OH ग्रुप पाया जाता है तो वो पोटेंट ड्रग होता है। अगर हमारा एक और एग्जांपल है हाइड्रोमॉर्फोन, तो हाइड्रोमॉर्फिन में हमारा कीटोन ग्रुप पाया जाता है तो वो मॉर्फिन के मुकाबले 5 to 7 टाइम मोर पोटेंट ड्रग होते हैं। ठीक है, अब हमारा
थर्ड पॉइंट देखा जाए, एलिसाइक्लिक अनसैचुरेटेड ड्रिंकर, यानी जो डबल बॉन्ड वहां पे अनसैचुरेशन पाया गया है, तो वो अनसैचुरेशन को अगर हम लोग क्या करते हैं, अनसैचुरेशन को अगर हम लोग रिड्यूस करा देते हैं, रिडक्शन करा देते हैं वहां पे, जिससे एक्टिविटी क्या हो जाती है वहां पे, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, यानी अगर सैचुरेशन वहां पे पाया गया, यानी सिंगल बॉन्ड पाया गया, तो वहां पे हमारा एक्टिविटी क्या होगी, हाई होगी। ठीक है, अगर हमारा वहां पे अनसैचुरेशन यानी डबल बॉन्ड पाया गया, तो वो हमारा क्या होगा, उसके मुकाबले में अगर वहां पे सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, तो वहां पे हमारा पोटेंसी क्या होती है, हाई होती है। नेक्स्ट देखा जाए तो सब्स्टिट्यूशन एट कार्बन 14, अगर 14 नंबर पोजीशन पे हमारा क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन कराते हैं, तो हमारा पोटेंसी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अब टर्सरी नाइट्रोजन यानी जो हमारा एन जो 17 पोजीशन पे है, उसकी अगर हम बात करें, ठीक है, तो वो हमारा इसेंशियल होता है अपवाइड रिसेप्टर बाइंडिंग के लिए। यानी अगर वहां हम मॉडिफिकेशन करते हैं, यानी जैसे हम लोग एन मिथाइल ग्रुप ऐड करते हैं तो एगोनिस्ट एक्टिविटी शो करेगा, अगर एन फिनेंथाइल ग्रुप ऐड करते हैं तो एनाल्जेसिक पोटेंसी इंक्रीज हो जाएगा, अगर हम एन एलाइलिक या एन साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल ग्रुप ऐड करते हैं तो वो हमारा मिक्स एक्टिविटी यानी एंटागोनिस्ट एक्टिविटी शो करना शुरू कर देता है। ठीक है, यानी जो हमारा नाइट्रोजन एटम है वहां पे अगर हमारा ये जो है सब्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एनाल्जेस हमारा एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट एक्टिविटी के लिए। नेक्स्ट देखा जाए हमारा 4-5 इपॉक्सी ब्रिज, यानी 4 और 5 के पोजीशन के बीच में जो हमारा इथल लिंकेज है, ठीक है, उसके हमारा जो है वो बेसिकली एनाल्जेसिक एक्टिविटी के लिए इसेंशियल नहीं है, बट अगर हम क्या करते हैं उसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है, उसको अगर रिमूव करते हैं क्योंकि वो मॉर्फिन में पाया जा रहा है भाई, तो अगर उसको हम लोग रिमूव करते हैं तो वो क्या करेगा, या तो एक्टिविटी को रिटेन करके रखेगा या एक्टिविटी बढ़ सकता है। ठीक है, यानी ऐसा नहीं है कि हाँ वो पाया जाएगा या नहीं पाया जाएगा, तो एनाल्जेसिक एक्टिविटी में कोई इसेंशियल एक्टिविटी है नहीं। हाँ, अगर हो सकता है कि हाँ उसको हम रिमूव करें तो वो हो सकता है हमारा एक्टिविटी इंक्रीज भी हो सकता है या रिटेन भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टेरियोकेमिस्ट्री की बात करें, यानी आइसोमर्स की बात करें, यानी उसका लिवो रोटेटरी आइसोमर्स और डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर्स की बात करें, यानी जो अगर हम लोग मॉर्फिन की बात करें तो मॉर्फिन का अगर हम लोग लिवो रोटेटरी आइसोमर्स की बात करें तो वो पोटेंट एनाल्जेसिक एक्टिविटी होता है, यानी वो एक्टिव ड्रग होते हैं। अगर उसका प्लस आइसोमर यानी हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर्स की बात करें, वो लिटर या नो एनाल्जेसिक एक्टिविटी यानी इनएक्टिव नेचर के होते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट 7 पॉइंट था हमारा सार ऑफ मॉर्फिन के बारे में। ठीक है, अगर अब शॉर्ट में अगर जाने तो सिंपल जो हमारा एरोमेटिक रिंग पे फिनोलिक OH था, ठीक है, उस पे हमने क्या किया, मिथाइलेशन करा दिया तो एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। हमारा जो 6 पोजीशन पे अल्कोहलिक ग्रुप था उसको हमने क्या किया, वहां ऑक्सीडेशन करा दिया तो एक्टिविटी इंक्रीज हो गया, या हमने वहां से OH को रिमूव कर दिया तो भी एक्टिविटी क्या हो गया, वहां पे इंक्रीज हो गया। जो हमारा 7-8 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, ठीक है, वो डबल बॉन्ड हमने हटा दिया या रिडक्शन उस वहां पे रिडक्शन करा दिया तो वहां पे क्या हो गया, इंक्रीज हो गया एक्टिविटी, यानी वो जो डबल बॉन्ड है उसकी जगह पे अगर वहां सिंगल बॉन्ड पाया जा रहा है तो एक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, हमारा 14 नंबर कार्बन पे अगर हमारा OH ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन हो जाता है तो एक्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर नाइट्रोजन जो है हमारा 17 पोजीशन पे, वो भी हमारा अपवाइड रिसेप्टर बाइंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी वहां पे हमारा क्या हो सकता है, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट एक्टिविटी, अगर कुछ वहां पे सब्स्टिट्यूशन होता है तो वहां पे एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट एक्टिविटी हमें देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट जो हमारा ईथर लिंकेज है, ठीक है, यानी 4-5 इपॉक्सी ब्रिज जो है वो हमारा क्या होता है, अगर वहां से हम लोग हटा भी देते हैं उसको या वो रहने भी देते हैं तो भी उससे हमारा एक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेरियोकेमिस्ट्री की बात करें तो जो हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर होता है वो इनएक्टिव नेचर का होता है, और लीवो रोटेटरी आइसोमर होता है मॉर्फिन का, वो हमारा पोटेंट एनाल्जेसिक एक्टिविटी होता है, यानी वो एक्टिव ड्रग होता है। तो होपफुली स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा मॉर्फिन का सार। ठीक है, थैंक यू।